नमस्कार प्यारे बच्चों, जय श्री राम। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर रिपोर्ट बनाना सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो पे मैंने आपको पहले बता रखा है कि टेबल कैसे बनती है, क्वेरी कैसे कर सकते हैं हम, फॉर्म कैसे बनता है। तो एमएस एक्सेस के अंदर मैंने तीन चीज़ें बता रखा है आपको, और चौथा चीज़ जो है आज मैं बताने जा रहा हूँ। टेबल कैसे क्रिएट करते हैं बता दिया हूँ, और फॉर्म कैसे क्रिएट करता है, और फिर से मैंने बताया है आपको अगर हमने फॉर्म के द्वारा या टेबल क्रिएट किए हैं उसमें से क्वेरी कैसे करते हैं, इसके बारे में मैंने इससे पिछले वाले वीडियो पे मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। मैंने आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर रिपोर्ट कैसे बनता है ये देखेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा रिपोर्ट आखिर होता क्या चीज़ है। देखिए, रिपोर्ट क्या होता है कि जैसे आप एक टेबल बनाए हैं, कोई भी टेबल, चाहे आप फॉर्म के द्वारा टेबल बनाए हैं या टेबल के द्वारा लोगों का लिस्ट या कंपनी का लिस्ट या किसी ऑर्गेनाइजेशंस का आपने लिस्ट बना रखा है, उसको अगर आपको अपने बॉस को सबमिट करना है तो उसे अच्छी तरीके से फॉर्मेटिंग करके देना पड़ेगा, मतलब रिपोर्ट बना के देना पड़ेगा। जो आपके पास ऑलरेडी आपने कंपनी का लिस्ट या किसी भी तरह का डाटा इन्फॉर्मेशन आपने टेबल के अंदर बना रखा है, उसी तरह तो हम अपने बॉस को नहीं दे सकते। उसको हम सजा के देंगे, फॉर्मेटिंग करके देंगे, लोगो लगा के देंगे, उसी को रिपोर्ट कहा जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं अब स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एमएस एक्सेस अपना ओपन कर लीजिएगा। जैसे मैंने एमएस एक्सेस अपना ओपन कर लिया है, और एमएस एक्सेस के अंदर किसी भी नाम से टेबल बना लीजिएगा, और टेबल के अंदर आप लिस्ट, पूरा डाटा इन्फॉर्मेशन जो होती है, इन्फॉर्मेशन सारे लोगों का क्रिएट कर लीजिएगा। ये देखिए, मैंने एक टेबल बना रखा है ऑलरेडी, और मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन 7 लोगों का लिस्ट बना रखा है। आपको कंपनी में किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन मिलता है वो इस टेबल के अंदर आप बना लीजिएगा। अगर वो टेबल का नाम कुछ भी देने बोलते हैं उसी मुताबिक दीजिएगा। तो आपके सामने एक टेबल मैंने क्रिएट कर लिया है और उसके अंदर लिस्ट मैंने बना लिया है। इसको मैं अब क्या करूँगा, अब मैं इसको रिपोर्ट बनाऊँगा। अब मुझे इसको अपने बॉस को सबमिट करना है। तो रिपोर्ट कहाँ से बनती है, देखिए सबसे पहले तो आप लोग टेबल बना लीजिएगा, और इसी तरह आपके पास लिस्ट होना चाहिए जो मैं बना रखा हूँ। रिपोर्ट बनाने के लिए आपको क्रिएट पे जाना पड़ेगा। क्रिएट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है रिपोर्ट, ये रहा रिपोर्ट। रिपोर्ट पे आप क्लिक कर लीजिए। देखिए, रिपोर्ट पे आप जब क्लिक किए तो आपके सामने ये सारी चीज़ें दिखाई दे रहा है। अब मैं देखो इसको जितना यहाँ पे क्लिक करके होम के अंदर जाके मैं इसको लेफ़्ट साइड पहले कर रहा हूँ, इसे भी लेफ़्ट साइड कर लेता हूँ, और इसको मैं जितनी स्पेस चाहिए उतना ही लूँगा, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसे बोल्ड कर दे रहा हूँ। कलर करना है तो आप कलर कर लीजिए, और इसको आपको सेंटर करिए। याद रखिए कि एमएस एक्सेस पे आप चाहेंगे कि एक साथ में कर दूँ सेलेक्ट करके, तो इस तरह नहीं होती है। अब देखिए, फर्स्ट नेम भी ये बड़ा दिखाई दे रहा है मुझे, तो इसको भी मैंने छोटा कर लिया। इसको मैंने बोल्ड कर लिया और कलर कर देता हूँ। क्लियर, इसको भी मैं इसी तरह कर रहा हूँ। ये जितना भी मैं काम कर रहा हूँ ये फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ। इसी तरह मुझे अपने बॉस को सबमिट करना है। तो मैंने केवल 6 लोगों का लिस्ट बना के रखा है यहाँ पे। आपको अपने मुताबिक जितना लिस्ट बनाना है उतना लिस्ट आप बना सकते हैं। देखिए, मैं इसको सेंटर कर रहा हूँ, इसको सेंटर नहीं किया था, इसको सेंटर, इसको भी सेंटर कर देता हूँ ताकि अच्छा दिखाई दे। ठीक है, इसको भी आप सेंटर कर लीजिए और इसको भी सेंटर कर लीजिए। ठीक है, अब इसको मैं कलर कर दे रहा हूँ। अब ये भी स्टेट काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है, तो इसको भी मैं छोटा कर लिया और इसको सेंटर कर लिया और बोल्ड कर दिया, कलर कर दिया। इसको भी मैंने सेंटर कर लिया। क्लियर। अगर आपको बोल्ड सबको करना है कर सकते हैं, कलर चेंज करना है चेंज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप कैसा करना चाहते हैं। आप, मैं अपने मुताबिक कर रहा हूँ, आप लोग अपने मुताबिक कर लीजिएगा। इसको कलर करने की ज़रूरत नहीं थी मुझे, इसको मैं कलर हटाना पड़ेगा मुझे, और इसको मैंने बोल्ड कर दिया है।
ये मैंने थोड़ा सा, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मैं इस साइड करके, इसको भी इस साइड करके, जगह ज़्यादा ले रही है, तो मैंने ऐसा कर दिया। और इसको भी मैं लेफ़्ट साइड कर लेता हूँ, इसको भी लेफ़्ट साइड कर लेता हूँ। और मैं पहले सबसे पहले अपनी इसको सजा देता हूँ, फिर बोल्ड करता हूँ, फिर कलर कर लेता हूँ जो मुझे कलर करना है। ये देखिए, ये हो गया, मुझे अलग अलग अच्छा लग रहा है बनाने में। अब चलिए, अब यहाँ पे हमें क्लिक करते हैं और इसको हम बड़ा कर लेते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं कि इसके अंदर हम ये बजट, किसका बजट बनाएं उसका हम नाम लिखते हैं। मान लीजिए ये लाल बहादुर शास्त्री का लिस्ट बना के रखा हूँ मैं, तो जो बॉस को दिखाना है तो मैं यहाँ पे लाल बहादुर SHAST लाल बहादुर शास्त्री कंप्यूटर सेंटर, और मैं इसको अच्छी तरह से सेलेक्ट करके बोल्ड करके डेकोरेट कर देता हूँ। इतना करने की तो ज़रूरत नहीं थी मुझे, तो मैं इसको ऑटोमेटिक कर लेता हूँ, सफ़ेदी कर देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। आप जितना मुझसे भी अच्छा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं आप चाहे तो, कोई दिक्कत नहीं है। अब रही ये लोगो की बात, ये इसको मैं सेंटर पे कर लेता हूँ, ठीक है ना। और ये लोगो, अब लोगो पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको लोगो, जैसे हर कंपनी का एक लोगो होता है, उसी तरह मैं एक लाल बहादुर शास्त्री का भी लोगो लूँगा। तो ध्यान दीजिएगा कि कंपनी का लोगो या किसी का भी लोगो आपके कंप्यूटर में पहले से ही होना चाहिए, तभी आप ले पाएंगे। मैं देखता हूँ इस कंप्यूटर में कौन सा लोगो है, कौन सा फ़ोटो है, उसी को लेके आऊँगा। तो यहाँ देखता हूँ, फॉर्मेट में जाता हूँ, फॉर्मेट में गया और पहले यहाँ क्लिक किया, लोगो ये दिखाई दे रहा है आपको। इस लोगो पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास जो पिक्चर्स के अंदर दिखाई देगा वही होगा। तो आपको डाउनलोड करके, किसी कंपनी का होगा तो आपको डाउनलोड करके रखना पड़ेगा। फिलहाल तो मेरे पास यही है, तो मैं इसी को ले रहा हूँ मैं। क्लियर, इसको क्लिक किया मैंने और ओके कर दिया। देखिए मेरे पास लोगो आ गया है। अब मैं इसको एडजस्ट करता हूँ, डेट एंड टाइम को। यहाँ पे इसको लेफ़्ट क्लिक करता हूँ और इसे मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। इसको भी मैं लेफ़्ट साइड करता हूँ, काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है, इसको छोटा कर लेता हूँ। अब इसको मैं थोड़ा खींच के अच्छा दिखाई देने के लिए यहाँ लेता हूँ, डेट एंड टाइम को भी यहाँ लेता हूँ ताकि मुझे दिखाई दे। अब इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और कलर जो चाहिए वो आप कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। ये देखिए मैंने फॉर्मेटिंग सबको अलग अलग तरीके से फॉर्मेटिंग कर दिया है। आपको जैसे सजाना है वैसे सजा के आप अपने बॉस को दे सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, जैसा आप चाहे इसमें सजाने के लिए तो आप कुछ भी आप सजा सकते हैं, जो आपको अच्छा लग रहा है वो क्लिक करके सजा दीजिए। ठीक है ना, तो आपको सजाने के ऊपर है कि कैसा आप सजाना चाहते हैं आप, वो आप देख लीजिएगा। आप इसको मैं रेड कर देता हूँ। अरे भाई, तो बैकग्राउंड तो ख़राब दिखाई दे रहा है। ऑटो सफ़ेदी कर देता हूँ और यहाँ से रेड कर लेता हूँ। अब सही है ना। अगर बैकग्राउंड में कुछ और डालना है तो देखता हूँ क्या अच्छा रहेगा, ये डालता हूँ। तो सब में मुझे यही कलर में डाल देता हूँ, यही कलर डाल रहा हूँ। ये जितना अच्छा आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जो बॉस को हमें दिखाना है, बॉस अट्रैक्टिव हो जाए, बॉस उसको देख लिया जाए और बॉस खुशी खुशी आपको प्रमोशन दे दे, उसी को कहा जाता है कि रिपोर्ट बनाना। तो ये देखो, ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है तो इसको मैं ऑटोमेटिक कर लेता हूँ। ये तो हो ही नहीं रहा है ऑटोमेटिक, तो मैंने यहाँ से किया होगा शायद, ऑटोमेटिक हट गया ना। अब इसको कलर कर लेते हैं, रेड कलर, और अच्छा बना है। क्लियर है। इस तरह से देखिए मैंने बढ़िया सा एक रिपोर्ट बना लिया है और ये अपने बॉस को दिखाना है। क्लियर है। इसी को कहा जाता है MS एक्सेस के अंदर किस तरह फॉर्मेटिंग किया जाता है। तो आपने MS एक्सेस के अंदर देख लिया कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, फिर से आपने देखा कि फॉर्म के द्वारा टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, और क्रिएट की हुई या बनी हुई टेबल में से, लिस्ट में से हम किसी के बारे में क्वेरी करना है तो कैसे क्वेरी किया जाता है। और ये लास्ट टॉपिक है हमारा, रिपोर्ट बनाना। ये किस तरह जो हमने लिस्ट बनाया है, चाहे फॉर्म के द्वारा, चाहे टेबल में, चाहे क्वेरी करके रखा हुआ है, उसको अपने बॉस को कैसे प्रेजेंट करना है, इसी को रिपोर्ट कहा जाता है। क्लियर है। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे ज़रूर लाइक कर लीजिएगा और दूसरों को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। क्लियर। जय श्री राम।